अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। व्यूअर्स, यहाँ पर जी डिश वाशर रुकी हुई थी तो मैंने कहा बर्तन निकाल के ना अपनी अपनी जगह पर रख दूँ। और ये है कि बर्तन तो थोड़े ही थे बट मैंने डिश वाशर को चला ही दिया था। अब मैं इनको अपनी अपनी जगह पर रखूँगी। और कुछ दिन पहले मैं अपने बच्चों से यही डिस्कस कर रही थी। मैंने कहा कभी भी किसी के घर जाए ना तो उनकी चीज़ों में जो है कभी भी आप नक्स ना निकालें ना। नुक्स आप कहते हैं या नक्स जो भी ना, समझ तो गए हैं आप जो भी मैं कह रही हूँ ना। तो इस टॉपिक पर मैं बातचीत कर रही थी तो मैंने कहा चलें वीडियो में भी जो है ये शेयर करती हूँ ना। तो मैं तो समझती हूँ कि ये बच्चों की तरबियत का ना बहुत ही अहम जो है ना हिस्सा है, यानी कि बहुत ही अहम बात है जो कि ये बच्चों को हमें समझानी होगी ना। तो मैं बच्चों को यही कह रही थी कि कभी भी मक्खी ना बने ना, बंदा बने, इंसान बने ना। तो जो है यही कि कभी भी जो है किसी के घर में जाके ना उनकी चीज़ों में आपको नक्स नहीं निकालने चाहिए। कभी भी जो लोगों के वीक पॉइंट होते हैं ना वो उनको नहीं बताते ना। ये ना एक बीमारी है। और जो टीन एज होती है ना, जिस एज में मेरे बच्चे हैं, तो मैं तो समझती हूँ ये जरासीम इसी उम्र में ही जो है ना, मैंने उनको बताया कि इसी उम्र में ही आपके अंदर पलता है ना। और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ इतना आपकी बॉडी में ये घर कर जाता है ना, इतना ये फैल जाता है ना कि फिर आप बिल्कुल उस मक्खी की तरह हो जाते हैं जो सारा साफ सुथरा जिस्म छोड़ती है और जख्म पर आके बैठ जाती है ना। ये बहुत सारे लोगों में ये बीमारी जो है टीन एज में लगती है और फिर समझाने वाला तो कोई होता नहीं। अगर तो समझाने वाला हो ना तो फिर ये बीमारी जो है ना खत्म हो जाती है। और अगर कोई समझाने वाला ना हो, कोई नोटिस करने वाला ना हो, तो फिर ये आदमी माशरे में एक तनकीद निगार की शक्ल इख्तियार कर लेता है ना। और तनकीद निगार की शक्ल में सामने आ जाता है। फिर इसे ना पूरी कायनात में अच्छी चीज़ें नज़र नहीं आती, फिर इसको ना नक्स नज़र आते हैं। और वो इंसान ये नहीं कि सिर्फ एक इंसान की चीज़ों में नक्स निकालेगा, बल्कि वो जिसके साथ भी उसका मिलना जुलना होगा ना वो उनकी हर चीज़ में ही नक्स निकालेगा। अगर घर चला जाएगा तो घर की चीज़ों में नक्स निकालेगा, अगर वो साथ होगा तो उसकी जो है किसी ना किसी चीज़ में नक्स निकालेगा ना, क्योंकि उसकी आदत जो है पुख्ता हो चुकी होती है ना नक्स निकालने की। है मैं तो बच्चों को यही कह रही थी कि दुनिया की हर चीज़ खूबसूरत है, हर इंसान खूबसूरत है ना। लेकिन हम क्या करते हैं कि जिस इंसान के साथ एक दो कोताहियाँ कमियाँ जुड़ी होती है ना, हम सिर्फ उनको नोटिस करते हैं। अगर हम कमियों कोताहियों को एक साइड पर कर देना तो अंदर से बहुत ही खूबसूरत चीज़, बहुत ही खूबसूरत इंसान बाहर आता है ना। तो मैं यही कह रही थी बच्चों को कि जब भी किसी के घर जाए ना, किसी इंसान से मिले, उसके आसपास की चीज़ें हैं, उसका घर है, उसके कपड़े हैं, उसके जूते हैं, या जो भी है, या जिस तरह भी उसने घर की सेटिंग की है, या जो कुछ भी उसके पास है ना, कभी भी किसी की चीज़ में जो है ना नुक्स नहीं निकालना। क्योंकि लोग आपसे इस तरह ना दूर होना शुरू हो जाएंगे और कोई भी आपसे मिलना पसंद नहीं करेगा ना। और इससे अल्लाह पाक भी नाराज़ होता है ना, क्योंकि अल्लाह पाक को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि आप जो है किसी की चीज़ों में नुक्स निकालें ना, किसी की ज़ात में नुक्स निकालें। आपका हक आपके बच्चों पर होता है या आपके बहन भाइयों पर होता है, तो आप इनकी इस्लाह करें ना। जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जाहिर सी बात है आप टीन एज में, अगर मैं आपको नहीं समझाऊंगी, आपको नहीं बताऊंगी तो फिर जाहिर सी बात है इस बात की आपको समझ नहीं आएगी ना। जाहिर सी बात है अगर कोई समझाने वाला हो, इस्लाह करने वाला हो, तो तभी जो है ना बात की समझ लगती है। और अगर इस बीमारी की इस्लाह नहीं करेंगे तो ये बीमारी बढ़ते बढ़ते इस शिद्दत तक पहुंच जाती है कि ये नक्स निकालने वाली बीमारी है ना, जो इसका मिलाप जो है हसद से हो जाता है, फिर ये बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। और ये जो खतरनाक ताकत है ना, खतरनाक बीमारी, मैं तो इसको बीमारी का नाम ही देती हूँ। जिन लोगों को नक्स निकालने की जो है आदत होती है ना, या हसद करने की, तो मैं तो बीमारी ही समझती हूँ ना। तो इसलिए मैं इसको बीमारी का नाम ही देती हूँ ना। तो ये मैं बच्चों को यही बता रही थी कि ये इंसानों को ना बहुत तकलीफ पहुंचाती है, उनके दिलों को बहुत तकलीफ पहुंचाती है ना। तो कोशिश करें किसी की चीज़ में नक्स ना निकालें, किसी से हसद ना करें ना। तो मैं यही कह रही थी बच्चों को, मैंने कहा अगर आप किसी के घर भी गए हैं ना तो आपने गलत देखना ही नहीं है ना। या कोई दोस्त आपके पास जो है खड़ा है, आपने उसके जूतों कपड़ों में की तरफ जो है ना ध्यान देना ही नहीं, जूतों कपड़ों में जो है नक्स निकालने ही नहीं, या किसी भी चीज़ में जो है नक्स निकालने ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं ये जो है क्लीन कर रही हूँ एयर फ्रायर। मैंने ना ये भी कहा, मैंने कहा अगर आप किसी के घर जाते हैं तो कोई चीज़ सेट हुई नहीं हुई तो आप जो है अपनी नज़र उस पर डालें ही ना, बाकी खूबसूरत चीज़ों पर जो है ध्यान दे लें। यानी कि नेगेटिविटी तो आपने अपने अंदर लानी ही नहीं ना। मैं बच्चों को यही समझा रही थी, बल्कि आपने हमेशा पॉजिटिव ही रहना होता है ना। और जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो फिर जो है आप किसी की चीज़ों में, किसी की घर की चीज़ों में, किसी के कपड़ों जूतों में, किसी के बात करने के अंदाज में, किसी की किसी चीज़ में नक्स नहीं निकालते ना। और जाहिर सी बात है जब आप जो है किसी की चीज़ों में नक्स नहीं निकालते तो फिर अल्लाह पाक भी नाराज़ नहीं होता ना। और इसकी दूसरी साइड मैंने बच्चों को ये समझाई कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बंदा ऐसा आता है जो आपकी ज़ात में, आपके कपड़ों में, आपके जूतों में, आपके घर में या किसी भी चीज़ में नक्स निकालता है ना, तो आपने बिल्कुल भी उसको गलत रिएक्ट नहीं करना ना। सिर्फ एक बीमार आदमी समझ के ना उसको इग्नोर करना है, और इग्नोर भी जो है ना मोहब्बत से करना है, रिस्पेक्ट से करना है ना। क्योंकि जिस लेवल पर उसकी बीमारी पहुंची हुई है, जाहिर सी बात है अब 35 40 50 साल की एज है अगर उसकी, तो वो बीमारी एक जो है एक्सट्रीम पे चली
गई है ना। अगर आप जो है उसे समझाने की कोशिश करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो लड़ेगा। तो बेहतर है उसको बीमार आदमी समझ के उसको इग्नोर करें और जो है उसके साथ मोहब्बत से पेश आएँ, और जो है जो भी वो कह रहा है ना तो समझे उसने कुछ बोला ही नहीं ना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है टाइम से उसे समझाया नहीं गया, और अब जो है उसकी एज ऐसी है कि समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। अब समझाने से ज़ाहिर सी बात है वो लड़ेगा ही, दोबारा मैं कहूँगी। तो बेहतर है जो है खामोशी इख्तियार कर ली जाए ना। और मैंने बच्चों को ये भी समझाया कि मुकम्मल जो है ना सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है, हम इंसान तो हो ही नहीं सकते मुकम्मल। जब आप खुद मुकम्मल नहीं हैं तो किसी दूसरे को कैसे मुकम्मल समझ सकते हैं ना। खैर मुझे बच्चों ने बोला कि हम जो है मामा ना किसी की चीज़ों में नुक्स निकालते हैं और ना ही निकालेंगे ना नेक्स्ट भी। तो मैंने कहा शाबाश। तो ये जो है छोटी छोटी बातें होती हैं तो बच्चों को जो है समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। तो मैं खुद भी ऐसा ही करती हूँ, और अगर मेरा वास्ता किसी ऐसे शख्स से पड़ जाए ना जिसको जो है ये नक्स निकालने वाली बीमारी होती है ना, तो हसद करने वाली भी बीमारी साथ ही ज़ाहिर सी बात है हो जाती है अगर नक्स निकालने वाली हो ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इग्नोर ही करती हूँ ना, बीमार आदमी समझ के इग्नोर कर देती होती हूँ ना। तो यही बात मैंने बच्चों को समझाई, क्योंकि आप जो है किसी को भी बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी सोच को तो जो है अच्छा कर सकते हैं ना, अपनी सोच को तो पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर वो नहीं होता तो उसको रहने दें, अपने हाल पे छोड़ दें। बहरहाल बच्चों को जो है ऐसी बातें समझानी चाहिए, और जो है उन्हें बताना चाहिए कि अब आप जो है माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं, और जो है आपको इन बातों की तरफ भी जो है तवज्जो देनी होगी ना, इन बातों को भी समझना होगा ना। तो यहाँ पर जी मैं एयर फ्रायर की कर रही हूँ धुलाई, तो मैंने कहा इसकी अच्छे से धुलाई कर दूँ, इसको अच्छा से चमका दूँ, क्योंकि काफ़ी ये हुआ था गंदा। एयर फ्रायर की साफ़ करने ना बहुत ही व्यूअर्स आसान तरीका है। सब तो पहले मैं लिया जी बर्तन धोने वाला लिक्विड, वो पाया मैं तकरीबन थोड़ा सा लिक्विड पाया जैसा कि वीडियो भी तुसां देखिया। उस तो बाद मैं बेकिंग सोडा पाया, फिर मैं जी गर्म पानी इसने अंदर पा दिता सी ना, ते देखो जी फिर मैं 20 मिनट वास्ते इसकी रख दिता सी। तो उस तो बाद स्पंज नाल मैं साफ़ कर लगी हाँ ना। जैसा कि तुसां वीडियो विच देखिया कि काफ़ी ज़्यादा एयर फ्रायर गंदा होया सी, काफ़ी ज़्यादा स्टेन वगैरह इस ते लगे सी ना, ते देखो जी हुण क्लीन हो रहा है। अच्छा ए स्पंज नाल ही करना है क्लीन, है ब्रश भी तुसीं लै सकदे हो किचन वाला, ते स्पंज नाल ही जिहड़ा कोशिश करो क्लीन करो, या ब्रश नाल कर लो ना, बाकी स्क्रबर वगैरह नहीं इसका इस्तेमाल करना। एयर फ्रायर की साफ़ करने ना बहुत ही आसान तरीका है, मैं हमेशा इस तरीके नाल ही एयर फ्रायर की साफ़ करनी है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पैनी ना, तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाना। तो कुछ जिहड़ा ना प्याज वगैरह इस विचों निकले सी, तो मैं चलो जी सिंक विचों ये भी खाली कर दियां, बिन विच पा दिते सी, तो देखो दोबारा मैं पानी नाल साफ़ कर लगी हाँ। एयर फ्रायर नी बास्केट नी खूब हो रही है धुलाई, तो देखो जी बहुत ही ज़्यादा शाइन कर ला पई सी, बहुत जल्दी जिहड़ा साफ़ हो गई सी, ते देखो जी स्टेन वगैरह भी कोई नहीं रही, तो बहुत ही अच्छी तरह ये क्लीन हो गई है ना। तुसीं देख सकते हो कितनी चमको चमक करन लगी है। अच्छा जी जिल्लै घर दियां चीज़ां वगैरह जिहड़ा ना क्लीन कर लैन्नी आं तो बड़ा मज़ा आना है, तो बड़ा ही सुकून आना है ना। तो देखो जी बहुत ही अच्छी तरह ये बास्केट हो गई है क्लीन। एयर फ्रायर बास्केट जी हो गई है क्लीन, हुण मैं इसनूं करांगी खुश्क ते फिर जी फिक्स कर दियांगी एयर फ्रायर ने अंदर। तो व्यूअर्स हुण मैं तुसां कोल चाहनी आं इजाज़त। अज ना टॉपिक सी जिहड़ा ये मैनूं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, तो उम्मीद करनी आं तुसां की भी अच्छा लगा होवेगा। तो ए जी एयर फ्रायर के साफ़ करने दा तरीका तुसां नाल मैं शेयर कीता, ये भी तुसां की मैनूं उम्मीद है कि पसंद आया होवेगा। तो बहुत ही आसान तरीका सी एयर फ्रायर की साफ़ करने ना। तो चलो व्यूअर्स हुण मैं तुसां कोल इजाज़त चाहनी आं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो विच हाज़र होवांगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।